चची चची, ये आप क्या कर रही हैं? मैं इस अजीब सी आवाज पर अपने कमरे से बाहर निकली तो बाहर का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर चचा जमीन पर पड़े करा रहे थे, जबकि चची हाथ में एक डंडा थामे चचा को मार रही थी। ये देखकर तो मेरी चीख बुलंद हो गई, लेकिन चची ने मेरी जानिब नहीं देखा। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, पर उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। हैरत मुझे इस बात पर थी कि अच्छे भले सेहतमंद इंसान थे, लेकिन मजाल है जो वो चची का हाथ पकड़कर उन्हें रोक रहे हों। बल्कि वो तो जमीन पर ऐसे चित लेटे थे जैसे उन्हें चची ने नहीं बल्कि हजारों गुंडों ने घेर रखा हो। इससे पहले कि मेरे हवास मुअत्तल होते, चची एक जानिब को ढह सी गई। वो शायद बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद चचा उठे और उन्होंने चची को कराहते हुए अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे में ले गए। मैं हैरान परेशान ये मंजर देख रही थी और फिर अपने कमरे में पलट गई। ये कुछ देर तो समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या देखा है। जो देखा है वो सच था भी या नहीं। क्या मैं किसी ख्वाब के ज़ेर असर तो नहीं थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और न जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे इतनी सुबह सुबह जागने की आदत नहीं थी। मेरे तो हवास पहले ही उड़ चुके थे। अब तो जैसे मैं बेड पर लेटी वैसे ही सो गई। जाने दिन के किस पहर मेरी आंख खुली तो बाहर से धूप अंदर आ रही थी। सुबह वाला वाक़या मेरे जहन से टकराया तो मैं झटके से उठ बैठी और सोचने लगी कि सुबह जो हुआ वो मैंने हकीकत में देखा था या ख्वाब था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने आज तक ये तो देखा था कि लाजमी के मर्द औरत को बुरी तरह से पीटते हैं। आज मैंने पहली बार किसी औरत को देखा था जो एक मर्द को बुरी तरह से मार रही थी। मेरे तो हलक में जैसे कांटे उगाए। प्यास का एक समंदर अंदर उबल पड़ा था। कमरे में पानी नहीं था। मैं बिस्तर से उठी और सीधा किचन की जानिब चली कि पहले पानी पीऊंगी, बाद में फ्रेश होंगी। किचन में चच्ची को देखकर ग्लास मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर चुका था। आवाज पर चच्ची ने पलटकर देखा और कहा कि अरे ज़ैनब, आज तो बहुत लेट उठी हो तुम। बताओ तबीयत कैसी है? देखो मैं खाना बना रही हूँ। अब तो दोपहर के खाने का वक्त हो चुका है और तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया। मैं तो हैरत से उन्हें देख रही थी। वो कैसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। उन्होंने नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। सुबह वो जिस कदर खौफनाक लग रही थी, अब इस कदर नर्म और शफीक सी लग रही थी। सुबह वाले वाक़े का उनके चेहरे पर दूर दूर तक शक व शायबा भी नहीं था, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बोल रही थी और खामोशी से मैं सुन रही थी। मेरे चेहरे पर बेयकीनी और हैरानी नुमायां थी। मुझे बुत बने देखकर उन्होंने मुझे देखा और कहा, फिर परेशानी से पूछा कि क्या हुआ ज़ैनब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो मेरी जानिब बढ़ी थी, पर डर कर झटके से मैं पीछे हुई। मेरी इस हरकत पर उनकी पेशानी पर परेशानी की लकीरें उभरी थी। वो शायद समझ रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, पर मैं वहां से ऐसी भागी जैसे वो अभी मुझे पकड़कर मारना शुरू कर देंगी। अपने कमरे में आकर मैं छुप गई। कितनी ही देर मेरे औसान खता रहे। मुझे होश उस वक्त आया जब मेरे फोन ने बजना शुरू किया। मैंने देखा तो मेरी इकलौती सहेली का फोन था। मैं इतनी परेशान थी कि मैंने झट से फोन उठाया और सब कुछ उसे बता दिया। मेरी बात सुनकर वो कहके लगाकर हंसी और देर तक मेरा मजाक उड़ाती रही कि तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। उससे बात करके मेरी परेशानी काफी हद तक कम हो गई थी और मुझे भी यकीन सा आ गया था कि मैंने ख्वाब ही देखा था। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बाहर निकल कर देखा। कमरे के बाहर चचा खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा कि ज़ैनब पुत्र, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारी चची बता रही थी कि शायद तुम ठीक नहीं हो। वो परेशानी से पूछ रहे थे। उनके चेहरे पर भी सुबह वाले वाक़े की कोई रमक नहीं थी। वो बिल्कुल नॉर्मल थे। भला कोई आदमी अपनी बीवी से मार खाकर ऐसे नॉर्मल रह सकता है? बस उसी लम्हे मुझे यकीन हो गया कि मैंने सच में कोई ख्वाब ही देखा है। मैंने फौरन अपने तासुरात पर काबू पाया और चचा से कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ चचा, बस रात देर तक पढ़ती रही ना, इसी वजह से ज़रा लेट उठी हूँ। अच्छा। उन्होंने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और हौले से मुस्कुरा दिए। चचा ने फिर मुझे कहा कि जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारा खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी। चचा और चची की कोई औलाद न थी। वो गांव में अकेले रहते थे। मेरे दादा और दादी दोनों फौत हो चुके थे, जबकि मैं अपने अब्बा के साथ शहर में रहती थी। मैं अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव आई थी। मुझे गांव के कल्चर को करीब से देखना था। मुझे गांव में रहने वाले लोगों और उनके मसाइल पर रिपोर्ट लिखनी थी। मैं भी कल ही आई थी
और आज सुबह मुझे ये मंजर देखने को मिला जिसे मैंने ख्वाब समझकर झुठला दिया। पर यह मुझे बाद में पता चला कि जिसे मैंने ख्वाब समझा था वो दरअसल ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत थी, एक भयानक हकीकत। मैंने ये महसूस किया था कि चची और चचा दोनों में बहुत प्यार था। औलाद ना होने के बावजूद भी दोनों ने कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ा था। चची मेरे सामने चचा को खुद खाना खिला रही थी और उस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि मियाँ बीवी का रिश्ता किस कदर मजबूत होता है। खैर, शाम होते ही मैं कपड़े बदलकर अपना कैमरा संभाल कर बाहर निकल गई। मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर भी था। मुझे अब लोगों से बातचीत करनी थी और यहाँ के लोगों के मसाइल जानने थे। मैं रात गए तक उसी काम में लगी रही, फिर वापस आकर बिना खाना खाए ही सो गई। सुबह जब मेरी आंख उसी मानूस आवाज से खुली जिससे कल खुली थी तो मैं झटके से उठ बैठी। मुझे चची की अजीब उर्राने वाली आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने टाइम देखा तो सुबह के 5:30 बजे का वक्त था। मैंने पूरी तसल्ली की कि वाकई वो आवाजें बाहर से आ रही थी और ये कोई ख्वाब हरगिज नहीं था। चुनाचा मैंने डरते डरते कमरे का दरवाजा खोला और सहन में गिरे चचा को देखकर मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकी। चच्ची उसी डंडे से चचा को मार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होशो हवास में नहीं थी, जबकि चचा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकी हुई थी। मैंने जल्दी से ये मंजर मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ देर बाद ही चच्ची बेहोश होकर गिर गई तो चचा खामोशी से चच्ची को उठा कर ले गए। मेरा दिल तो ऐसे धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। यानी जो मैंने कल देखा वो ख्वाब नहीं था, ये साबित हो चुका था। तो वो लोग इतने आराम से कैसे रह रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं इतनी खौफजदा हुई कि रोने लग गई। फिर जाने कब तक मैं रोती रही और डरती रही। वैसे तो मैं कोई नाजुक मिजाज लड़की नहीं थी, लेकिन चची की हालत मुझे डरा कर रख रही थी। वो सारी बातें याद आने लगी जो गांव में जिनों और भूतों की मशहूर होती हैं। इससे पहले कि मेरा दिमाग फट जाता, मैंने फटाफट अपनी उस सहेली को फोन मिलाया और उसे सब बताया। पहले तो उसे लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन फिर मेरी हालत देखकर वो भी परेशान हो गई और जब मैंने उसे वीडियो भेजी तो उसका वही रिएक्शन था जो मेरा था। उसने कहा, माय गॉड ज़ैनब, तुम्हारी चच्ची इंसान कम और हैवान ज्यादा लग रही है। मैं तो कहती हूँ कि पुलिस को बता दो। लेकिन मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझा हुआ था। मैंने उसे कहा कि भला चचा चची से क्यों मार खा रहे हैं, और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वो खुद ही ऐसा कर रहे हैं। मार खाने के दौरान वो पूरे होश में होते हैं और चची को रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को चीखों का गला घोंट देते हैं। वो तब तक मार खाते हैं जब तक चच्ची थक हार कर बेहोश होकर नहीं गिर जाती, और उसके कुछ टाइम के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। चची चचा आराम से रह रहे होते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सहेली ने कहा कि मामला तो वाकई उलझा हुआ है, लेकिन पुलिस मामले की तह तक पहुंच जाएगी, बस तुम जल्दी से ये सब कुछ पुलिस को बता दो। मैंने कहा, नहीं पागल, मैं तब तक कोई कदम नहीं उठा सकती जब तक मुझे खुद सच्चाई का इल्म ना हो, और मैं बहुत जल्द ये राज जान लूंगी कि आखिर चच्ची और चचा के दरमियान ऐसा चल क्या रहा है। फिर मैंने फोन बंद कर दिया और सोचने लगी कि कैसे इस राज से पर्दा उठाऊं। अचानक मेरे जहन में आया कि यकीनन चचा रात को ऐसा कुछ करते होंगे जिसे चच्ची सुबह गुस्से से उन्हें मारती हैं। बस ये गुस्सा सुबह को ही क्यों आता है और बेहोश होकर क्यों गिर जाती हैं। सोच सोच कर मेरा दिमाग दर्द से फटने लगा। मैं सुबह से शाम तक कमरे में ही रही। एक तो मुझे खौफ आ रहा था और दूसरा मुझे कुछ राह भी तो निकालनी थी। चचा और चची ने भी मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा था कि रात को देर तक पढ़ाई करती हूँ और दिन में सोती हूँ। शाम में चचा लाजमी बाहर जाते थे। मैं उस वक्त कमरे से निकली, चची खाना बना रही थी। मैंने डरते डरते चच्ची से बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने जो रूप उनका देखा था वो इस कदर भयानक था कि खुदा की पनाह। मैंने चच्ची से उगलवाने की कोशिश की और कहा कि चच्ची, आप चचा से इतनी मोहब्बत से रहती हैं, इसका राज क्या है। मेरी इस बात पर चच्ची के हाथ एक पल को कांपे। चेहरे पर एक रंग आया और एक गया। उनके चेहरे पर एक साया सा लहराया था, लेकिन फिर वो मुस्कुरा कर बोली, मोहब्बत की शादी थी ना, अल्लाह ने कामयाब रखी है। मुझे चच्ची के तासुरात से पक्का यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला जरूर है। फिर मैंने चच्ची से पूछा कि आपको औलाद की कमी महसूस नहीं होती। इस पर चच्ची की आंखों में पानी आ गया और चच्ची ने कहा कि औलाद तो अल्लाह की देन है, बस क्या बताऊं, बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे क्या कर सकते हैं। कुछ देर में चच्ची से बातें करती रही। फिर मैंने नामहसूस अंदाज में किचन से निकलकर चच्ची और चचा के कमरे की जानिब जाना मुनासिब समझा।
मैंने जल्दी से अपना कैमरा वहां एक कोने में छुपा कर रख दिया ताकि चच्ची और चचा को पता भी न चले और चच्ची और चचा के दरमियान जो भी हो उसका मुझे पता चल जाए। मेरा ऐसा कोई गलत मकसद नहीं था, मैं बस हकीकत से पर्दा उठाना चाहती थी। इसके बाद मैं घर से बाहर निकल आई। मैंने गांव की चंद औरतों से बातचीत की और अपने चचा और चची के बारे में पूछा। मुझे चचा के बारे में अच्छे कमेंट मिले थे, जबकि चची का नाम सुनते ही औरतों ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा कि तुम्हारी चची को तो दौरे पड़ते हैं, पूरा मोहल्ला जानता है, ये तो तुम्हारा चचा भला आदमी है जो ऐसी औरत का साथ निभा रहा है। उनकी बातें सुनकर मैंने गहरा सांस लिया। ये तो मैं देख ही चुकी थी कि चची जितनी अच्छी बनती थी इतनी थी नहीं। खैर, मैं वापस आ गई और सारी रात जाग कर गुजारी। सुबह होते ही वही रोज का ड्रामा शुरू हुआ। मैं आज कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मैं जानती थी कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद खामोशी छा गई। अब मुझे वो कैमरा चाहिए था, चुनाचे मैं चुपके से उनके कमरे की जानिब गई। चची और चचा दोनों बेखबर सो रहे थे। मैंने जल्दी से कैमरा उठाया और कमरे में आ गई। इसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने देखा कि चचा ने जनाना लिबास पहना हुआ था, मेकअप किया हुआ था और औरतों के अंदाज में चच्ची से बात कर रहा था। चच्ची हाथ बांधे जमीन पर पड़ी थी और चचा से कह रही थी कि इतने साल हो गए हैं तुमने मुझे कैद कर रखा है, तुम मर्द नहीं हो, एक ख्वाजा सरा हो, अब तो मुझे जाने दो। लेकिन चचा ने औरतों के अंदाज में कहका लगाया और कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करूँगा। इसके बाद चचा ने चची का मुंह पकड़ा, उन्हें जबरदस्ती दवाई खिलाई। दवा खाकर चची तड़पने लगी, उनकी हालत बुरी हो रही थी। इसके बाद चचा ने मर्दों वाले कपड़े पहनकर मुंह धो लिया। इसके बाद चचा ने चची को उठाया। अब चची गुस्से से चचा को देख रही थी और फिर चचा ने वो डंडा चची को पकड़ाया और उसे कमरे से बाहर ले गया। आगे मैं जानती थी कि क्या होता है। मेरी तो रूह काम गई थी। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। चचा गुस्से से मुझे बाहर आने का कह रहे थे। मैंने जल्दी से पुलिस को फोन कर दिया और फिर पुलिस आ गई। वीडियो देखने के बाद पुलिस ने चचा को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चचा एक ख्वाजा सरा थे, लेकिन वो मर्दों की तरह रहना चाहते थे, बल्कि पता ही नहीं चलता था कि वो ख्वाजा सरा हैं। चच्ची से उन्हें मोहब्बत हो गई और फिर शादी कर ली, लेकिन शादी की पहली रात ही चचा की हकीकत चच्ची को पता चल गई। चुनाचा चचा ने चच्ची की ऐसी धुलाई की और ऐसी दवा खिलानी शुरू कर दी जिससे चच्ची को दौरे पड़ने लगे और उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। चचा ने चच्ची को कैद किया हुआ था, जबकि बाहर मशहूर कर रखा था कि चच्ची बांझ है और पागल है। मुझे चच्ची की हालत पर रोना आता था। चचा की गिरफ्तारी के बाद चच्ची आज़ाद हो गई। उन्होंने मेरे हाथ मोहब्बत से चूमे और मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं जान गई थी कभी कभी जो नजर आता है वो होता नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट तो रह गया था, लेकिन मैंने किसी को आज़ादी दिला दी थी। मैं बहुत खुश थी।